हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बालू खनन माफियाओं पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। कोतवाली रुदौली क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहे बालू खनन वाहनों पर हुई बड़ी कार्रवाई। बीती रात ओवरलोड बालू लाद कर चल रहे थे 13 ट्रक को खनन राजस्व, आरटीओ व पुलिस टीम द्वारा किया गया। 5 ट्रक भैलसर चौकी व 6 ट्रक सूजगन चौकी और 2 ट्रक रास्ते में बिना ड्राइवर पकड़े गए। अभियान में खनन निरीक्षक अयोध्या, आरटीओ, एसडीएम रुदौली व पुलिस क्षेत्राधिकारी रुदौली की संयुक्त टीम द्वारा बालू से लदे ओवरलोड ट्रकों पर की गई कार्रवाई। एसडीएम रुदौली ने दी जानकारी। होली के 2 दिन ही बचे हैं। चंद दिन पूर्व संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को मिले प्रचंड बहुमत ने इस बार होली को खास बना दिया है। वोटों की गिनती होने वाले दिन यानी 10 मार्च से ही लोग रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं अयोध्या में इस बार होली को खास लेकर उत्साह नजर आ रहा है। एक और जहां स्थानीय दुकानदारों ने होली के रंगों की दुकान लगाई है, तो वहीं कलकत्ता और बिहार से आए हुए दुकानदारों ने भी रंगों के इस त्यौहार में अयोध्या आकर दुकानें लगा रखी हैं। शहर के मुख्य बाजार चौक घंटाघर, रिकाबगंज से लेकर गली मोहल्लों तक रंगों और मिठाइयों की दुकान सजी नजर आ रही है। खरीदारी में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। एक तरफ बच्चों में जहां रंग और पिचकारी खरीदने की होड़ मची है, वहीं बाजार में बिकने वाली तरह तरह के मुखौटे भी उनको लुभा रहे हैं। हालांकि दुकानदारों की माने तो महंगाई ने इस बार होली पर असर डाला है। जहां पहले लोग दिल खोलकर खरीदारी किया करते थे, तो वहीं महंगाई बढ़ जाने के कारण लोग बहुत ही सोच समझकर खरीदारी कर रहे हैं और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीद रहे हैं। बनारस से नहीं, इधर आते हैं अयोध्या घूम लेते हैं, अपना बेचते हैं, बेच कर चल जाते हैं, मिलता है 1000-2000। नहीं, इधर घूमने के लिए आते हैं, साल में एक बार। लाभ क्या है, घूम लेते हैं, 1000-2000 मिल जाता है। 10 साल ले अभी तो बेकार चल रही है, अभी अच्छा नहीं है। नहीं हो रहा है लाभ। अभी क्या, अभी सब सुविधा मिल रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनील से रंग बेचने आए फैजाबाद में। बताइए, इतना महंगाई बढ़ाए हैं आप लोग, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? दुकानदारी नहीं हो रही है, बहुत मंदा चल रहा है। अब सोचिए, जनता को पैसा नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे? इतना महंगाई बढ़ाए हैं तो कहाँ से खरीदेंगे? यहाँ पे बेचने आते, पहले बिक रहा था, इतना बढ़िया चल रहा था, इस समय इतना सल्टेजी चल रहा है। बताइए कितना बेचेंगे हम लोग? दिन भर में 200-300 का बिक्री हो रहा है। अयोध्या जिले में अपनी समाज सेवी से अलग पहचान बनाने वाले जिले के प्रसिद्ध समाज सेवी उद्योगपति हरिओम तिवारी राघव चरण अनुरागी ने अपनी समाज सेवा के क्रम को बढ़ाते हुए आज एक निजी होटल में लगभग 10 गरीब महिलाओं को होली के उपलक्ष्य में साड़ी वितरित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ साथ अभी लगभग 1100 महिलाओं के घर तक साड़ी पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। गरीबों की सेवा में लगातार तत्पर रहने वाले समाज सेवी हरिओम पांडे ने बताया कि हमारी सभी कार्य ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं। हमारी नज़रों में किसी भी निराश्रित और गरीब की सहायता करना पुण्य का काम है। मैं लगभग कई वर्षों से गरीबों व ज़रूरतमंदों की सहायता करता आ रहा हूँ। फिर चाहे गरीब और निर्धन कन्या की शादी करवाना हो, राशन और दवाई मुहैया करवाना हो, मैं निस्वार्थ सेवा करने में तत्पर रहता हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पर आए, और आभार के साथ साथ ही इस महापर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में और समस्त, विशेष करके चूँकि अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है, तो जितने भी हमारे ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, अहंकार रूपी, कुरूप रूपी रंग हमारे जीवन से जाए, और प्रेम और करुणा, भक्ति, दया, परोपकार रूपी रंग हमारे आपके जीवन में चढ़े, यही शुभकामनाएं और यही असली होली है। और हेतु और इसी को चरितार्थ करने हेतु एक छोटा सा प्रयास हम लोगों का रहा है। चूँकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मेरा जन्म भी यहाँ पर हुआ है, इस नगरी का, तो ये हमारा इस शरीर का भी बहुत बहुत, ये समझिए कि प्रभु की अति कृपा होती है जिसका जाकर जन्म होता है धाम में, तो इस शरीर का भी ये सौभाग्य है। इसी के पर्व में हमने सोचा, विचार किया हमारे लाल जी भैया और सबके साथ, टीम के साथ,
कि क्यों ना हम लोग अपने त्यौहार और होलियों को जो रंगों के साथ खेली जाती है, कुछ ऐसे परिवार हैं विशेष करके महिलाओं को कि जो विधवा हों, जो अति गरीब हों, उनके जीवन में भी रंग आए और उसी को उस चरितार्थ करने के हेतु हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम जो है अब गरीब जो भी महिलाएं हैं उनको हम वस्त्र दान करेंगे। और वस्त्र दान के रूप में, चूँकि महिलाओं का प्रधान वस्त्र साड़ी होता है, इसलिए हम लोगों ने पूरे ज़िले में एक आह्वान किया अनेक माध्यमों से, डिजिटल माध्यमों से, और उसके बाद में उसका परिणाम हुआ कि हम एक पूरी लिस्ट बनी और लमसम 1100 महिलाओं की सूची हमारे पास आ गई है। उसमें से कुछ का वितरण आंशिक रूप से किया गया, चूँकि ये निश्चित किया गया कि एक प्रयास रहेगा कि हम घर घर जाकर के महिलाओं का वितरण करेंगे या कुछ ही दूर पर जाकर के उनको देंगे। उनको एक जगह इकट्ठा नहीं बुलाएंगे, क्योंकि असमर्थता भी होती है उसमें आने में और इसमें दिक्कतें भी आती हैं महिलाओं को। इसलिए आज से ये क्रम शुरू हो गया है और विगत 2-3 दिन के अंदर हम 1100 लमसम महिलाओं का जो है महिलाओं को हम लोग वस्त्र दान करेंगे। राघव चरणोरागी सेवा दल है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने, ये गैर राजनीतिक संगठन है और इसका हम लोग जिसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है हमने, और जल्द ही हम सभी, क्योंकि विगत में 6-7 वर्षों से लगातार समाज के लिए कुछ करने का एक प्रयास रहता है अपना, चूँकि मेरा बिजनेस भी है, तो मेरा प्रयास रहता है कि उस बिजनेस के पैसे का कुछ यूटिलाइजेशन, उसका सही उपयोग तभी है जब वो समाज सेवा में जा सके। तो उसका एक प्रयास है ये। तो उसके तहत भी हम लोग बूथ प्रमुख के लिए भी या अन्य संगठन में बूथ प्रमुख हो गए, जिला प्रमुख हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, इत्यादि पदों के लिए भी हम लोग जल्द लोगों से निवेदन करेंगे, जिसके माध्यमों से हम लोग घर घर। विंसेंट ज्योति जूनियर हाई स्कूल में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ होली का त्यौहार मनाया। बच्चे और अध्यापिकाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि हमारे विद्यालय में बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके छात्र और छात्रा उच्च पदों पर कार्य करते हैं। विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती मंजू सिंह ने विद्यालय के सभी स्टाफ को होली की हार्दिक बधाई दी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की उप प्रधानाचार्य सारा खान ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय में बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया गया, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे और अध्यापिकाओं ने एक साथ मिलकर कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य अवधेश गुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। 1981 में विद्यालय में अनिवृत्त बच्चों की शिक्षा दी जा रही है। यह शिक्षा पाकर बच्चे अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं। इस अवसर पर समस्त स्टाफ अंजुला, नवीता, ऋतु, रूपाली, अंकिता, अंजलि इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। नैयर कॉलोनी से में कोविड के बाद एक हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे भी सब पार्टिसिपेट लिए हैं और हम आशा करते हैं ये बीमारी हमेशा ऐसे कोई बीमारी ना आए और होली के पर्व पे हम सब ऐसे हर्षोल्लास से मनाते रहें। बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए कहते हैं। ऐसे ही हमारे विद्यालय में जिस तरह हमारी अध्यापिकाएं और हमारे प्रबंधक सहयोग के साथ इस इलाके में जैसे शिक्षा का योगदान हमेशा सन 81 से होता आया है और अभी भी हम लोग दिन प्रतिदिन निरंतर और ये कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा का माध्यम कहाँ कहाँ तक पहुँचाकर अपने विद्यालय का और अपने बच्चों का योगदान भविष्य के लिए हम इनका दे सकें। मैं विंसेंट ज्योति स्कूल से अवधेश गुप्ता, प्रधानाचार्य, नैयर कॉलोनी, अयोध्या, फैजाबाद। यह हमारा विद्यालय विंसेंट ज्योति प्राइमरी स्कूल, ये हमारा नैयर कॉलोनी में स्थित है और आज यहाँ पर हम सभी लोग रंगारंग कार्यक्रम होली का यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय, प्रबंधिका महोदया और प्रधानाचार्य सभी समस्त अध्यापिकाओं ने यहाँ पर के मिल करके रंगारंग कार्यक्रम बच्चों के साथ प्रस्तुत किया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा कर के होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है और साथ में ये भी संदेश दिया है बच्चों को कि आप रंग खेलिए तो ज़रूर, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खेलिए। और अबीर और गुलाल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को भी नुकसान करती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोगों ने बच्चों से कहा है कि अपनी होली को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य को का ध्यान में रखते हुए और अच्छे से मनाइएगा।
बच्चों को तो हम यही कहेंगे कि भाई देखिए 2 साल बच्चे भी बहुत परेशान थे, स्टाफ भी बहुत परेशान था हमारा। तो अब तो 2 साल के बाद मौका मिला है यहाँ पर होली खेलने का, तो बहुत सारा दिख रहा है बच्चों के अंदर। बच्चों ने बहुत ही खुशी के साथ जो है यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और बच्चे हमारे स्कूल में बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करके। यहाँ पर टीचर्स ने भी एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया और उसके साथ साथ बच्चों ने भी किया है। होली के ही पर ही प्रोग्राम बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। हमारा नाम सायरा खान है और मैं यहाँ की उप प्रधानाचार्य हूँ। नैयर कॉलोनी सिविल लाइन स्थित विंसेंट ज्योति जूनियर हाई स्कूल में इस वर्ष के होली का कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों के साथ और यहाँ की स्टाफ के साथ और प्रबंध मंडल के साथ एक जोशो खरोश के साथ कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यह कार्यक्रम मनाया गया है। ये विंसेंट ज्योति जूनियर हाई स्कूल इस इलाके का सबसे पुराना सन 1981 का बना हुआ ये विद्यालय है। इसकी उच्च कोटि की गुणवत्ता की शिक्षा, अनुशासन और यहाँ के निकलने वाले बच्चे बहुत उच्च पदों पर भारत सरकार में जाते हैं। शिक्षा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, खेल कूद के हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट इस विद्यालय में बच्चों के करने का हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य में हम काफ़ी हद तक सफल हैं। बहुत अच्छे जगहों पर प्रतिष्ठित क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे पढ़ करके एडमिशन पाते हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। बच्चों का एक पारिवारिक माहौल के रूप में आप देख रहे हैं, एक परिवार की तरह माहौल दिखाई पड़ रहा है, घर परिवार बच्चों की तरह। और आज ये सारा मिल करके हम लोग बड़े जोशों का होली का कार्यक्रम मना रहे हैं, होली का उत्सव मना रहे हैं और हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि विद्यालय पुराना है, मैनेजमेंट पुराना है, बच्चे सब नए हैं और विद्यालय की क्वालिटी फैजाबाद अयोध्या जनपद में सबसे उच्च कोटि की क्वालिटी की शिक्षा इस विद्यालय में होती है। अनुशासन, अपनापन, भाईचारे, समभाव, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ साथ इस विद्यालय की जो नींव है, जो उद्देश्य है, उसमें हम मैनेजमेंट के लोग काफ़ी सफल हैं और आगे भी अपने इन शिक्षकों के साथ, सब लोगों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, विद्यालय को आगे ले जाएंगे, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करेंगे और विद्यालय की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र के अभिभावकों के बच्चों को उच्च पदों पर भारत सरकार के वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर बना करके जो उद्देश्य है उनको भारत में अग्रणी स्थानों पे, विश्व के अग्रणी स्थानों में भेजने का हमारा उद्देश्य है। उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हैं और आगे और कामयाब होंगे। इसी मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह इस विद्यालय का प्रबंधक हूँ और यहीं नैयर कॉलोनी सिविल लाइन्स में जूनियर हाई स्कूल विंसेंट ज्योति जूनियर हाई स्कूल का मैं प्रबंधक हूँ। और ये हमारे स्टाफ हैं, हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे सीनियर टीचर हैं, ये सारे लोग हैं। इनके साथ हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। रहेगा अच्छा चलता रहता है। बच्चे देखिए खुशहाल बच्चे, नौनिहाल बच्चे, लाजवाब बच्चे, ये सब इस देश की नींव है। को, सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकों को, उनके परिवार वालों को और शहर के सभी वासियों को देते हुए और आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग, सारे अभिभावकों से, सारे निवासियों से अनुरोध है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरी और आखिरी दिन की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। ये बैठक मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में चली। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्यों के अलावा टाटा कंसल्टेंसी व LNT के इंजीनियर भी मौजूद रहे। बैठक संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ तीर्थ यात्राओं की सुविधा पर भी मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण लगभग 30% कार्य पूरा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दीर्घकालीन योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अगर राम मंदिर परिसर में 2 लाख श्रद्धालु भी एक साथ दर्शन के लिए पहुंचे तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही परिसर में 50,000 श्रद्धालुओं के सामान रखने की सुव्यवस्था दी जाएगी ताकि श्रद्धालु अपने सामान को वहां रखकर रामलला का दर्शन पूजन कर सकें। यही नहीं, राम मंदिर परिसर में अग्निशामक गाड़ी खड़ी रहेगी, सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिसर में आग लगने की घटना पर अग्निशामक दस्ता कैसे पहुंचेगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है। पानी की स्टोरेज पर भी विचार किया जा रहा है। राम मंदिर परिसर में टॉयलेट व प्रशासन की भी सुविधा का ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, जो श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने पहुंचेंगे वे थके हुए होंगे, उनके आराम करने के लिए भवन की सुविधा रखी जा रही है। राम मंदिर के गर्भगृह के साथ साथ 70 एकड़ के विकास पर भी चर्चा हो रही है।
चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य लगभग 70% पूरा हो चुका है और आगे का कार्य चल रहा है। तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं हम बहुत दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं। 2 लाख लोग भी आ गए तो उन्हें कठिनाइयां परिसर में ना हो, इतनी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। 50,000 लोगों के झोले, उतने ही झोले जिसमें जूता, चप्पल, मोबाइल, छोटा मोटा सामान आ सके। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी 10-20 अटैचियाँ लेकर चला आएगा। यहाँ आप लोग जाते हैं तो कंधे पर एक पिट्ठू रहता है, उसमें सब होता है। तो जितना एक सीमाओं में रहने वाला एक आदमी का सामान है, अगर 50,000 लोगों का भी सामान रखना पड़ा, उसकी मानसिक तैयारी से हम चल रहे हैं। दूसरी बात, फायर, उसके लिए पानी कहाँ रखा जाएगा। फायर की स्थिति में ये जो गाड़ियां रहती हैं अग्निशमन की, ये कैसे चलेंगी। जनता के लिए जो परिसर में आ रहे हैं उनके जो एक सामान्य सुविधा है, नेचुरल कॉल, प्रसाधन, टॉयलेट आदि, शौचालय आदि, ऐसी बहुत छोटी छोटी बातों पर थके हुए लोग आराम करेंगे तो उनका भवन कहाँ, कैसा, कितनी कैपेसिटी का, ये बहुत बारीकियां हैं। इन बारीकियों पर आज चर्चा हुई है और थोड़ी बहुत चर्चा अन्य 70 एकड़ के विकास पर, वो बहुत प्राइमरी स्टेज की चर्चा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।